ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16वां अध्याय और श्लोक संख्या 19। धर्म उवाच कश्चित् भद्रे अनामयम् आत्मनः ते विच्छया असि मलायता ईषत् मुखेन आलक्ष्ये भवतीं अंतराधिं दूरे बंधुं शोचसी कंचन अम्ब। धर्म उवाच कच्चित् भद्रे अनामयम् आत्मनः ते विच्छया असि मलायता ईषत् मुखेन आलक्ष्ये भवतीं अंतराधिं दूरे बंधुं शोचसी कंचन अम्ब। धर्म उवाच धर्म ने पूछा कश्चित् क्या भद्रे महोदय अनामयम स्वस्थ एवं प्रसन्न आत्मनः स्वयं ते आपको विच्छया असि शोक की छाया से आवृत प्रतीत होते हैं। मलायता श्याम रंग की ईषत कुछ कुछ मुखेन मुखमंडल से आलक्ष्य आप दिखती हो भवतीम आप अंतराधिम आंतरिक व्याधि दूरे दूर स्थित बंधुम मित्र के विषय में शोचसी चिंता कर रहे हैं कंचन कोई अम्ब हे माता। धर्म ने अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा धर्म ने बैल रूप में पूछा हे महोदय आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं। आई थिंक इसको ऐसा बोला हे महोदय क्या आप स्वस्थ तथा प्रसन्न क्या आर यू नॉट हेल एंड हेल्दी क्या हाँ नहीं है एक्चुअली बोलना पड़ेगा ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना तो हम पूछ रहे हैं कि आर यू नॉट हेल एंड हेल्दी कि क्या आप स्वस्थ तथा प्रसन्न नहीं है। सभी बोले क्या आप स्वस्थ तथा प्रसन्न नहीं है। आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं। आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप क्या है कि आप म्लान पड़ गए हैं। क्या हाँ कि आप काले रंग की पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं। तो ये श्लोक है और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि तो हे अम्बा यानी कि गाय को माता के रूप में बताया गया है और धर्म कह रहा है कि क्योंकि कलयुग अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो गया है तो इसलिए अब धरती किस प्रकार नजर आ रही है। आलक्ष्य कि धरती में कुछ ऐसे लक्षण आ गए थे
तो वह जिस प्रकार यहाँ पर वो कहा गया है कि वो श्याम रंग की हो गई थी, वो काली पड़ गई थी, तो और बल्कि स्वस्थ नहीं लग रही थी। तो ये लक्षण है जो कि धर्म के पतन के कारण नजर आ रहे थे। और वो बीमार नजर आ रहे थे। तो एक्चुअली बीमारी क्या थी कि आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में सबसे पहले लिख रहे हैं कि पृथ्वी किसको सिग्निफाई कर रही है, पृथ्वी को। और कलयुग में पृथ्वी का लक्षण क्या, पृथ्वी में क्या लक्षण नजर आ रहे हैं कलयुग के कारण? शोक की छाया। और बल्कि अगर कोई व्यक्ति शोक में नहीं है, कई लोग कहते हैं कि हमें तो कोई दुख नहीं है ना, पर वैसे तो दुख तो नजर आता ही है। बट प्रभुपाद लिख रहे हैं द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड इन दिस एज ऑफ काली आर फुल ऑफ एंजाइटीज, चिंता। भगवान भगवद गीता में आसुरी दैवी तथा आसुरी गुणों में उसमें लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो लोग जिन लोगों का भगवान में विश्वास नहीं होता, उनका जीवन क्या होता है? चिंताम अपरिमेयम प्रलयंताम। तो 16वें अध्याय का 11वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है कि वहां पर बता रहे हैं कि हमारी बीमारी क्या है। तो वैसे तो बीमारी व्याधि हमें परेशान करती है, पर अगर किसी को उस बीमारी का कारण क्या है, वो जितनी भी बीमारियां हैं कलयुग में, उन सब का कारण क्या है? चिंता अपरिमेयम, इमेजरेबल, मतलब आप जो चिंता नापी नहीं जा सकती। चिंता सीमित मात्रा में तो थोड़ी करनी भी पड़ती है, पर अपरिमेयम, लोग चिंता में ही डूबे हुए। चिंता अपरिमेयम च प्रलयंता, और कब तक रहेगी ये चिंता? मृत्यु तक रहेगी। प्रलय अंताम, व्यक्ति के जीवन के अंत तक हम देखते हैं कि वो चिंता करता रहता है ना। और इसलिए भगवद गीता में बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है। तो चिंताम अपरिमेयम च प्रलयंताम, और क्योंकि उप आश्रिता, किसका आश्रय लिया है हमने? एक्चुअली यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चिंता और भय, है ना। भय और चिंता किस लिए? क्योंकि भय लग रहा है। और भय क्यों होता है? भागवतम में आ रहा है कि भय क्यों है? भयम द्वितीय अभिनिवेश। किसमें अभिनिवेश है हमारा? हाँ, परिवार में, या फिर यहां पर भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं काम उपभोग परमा, अपनी इच्छाओं में काम उपभोग, बल्कि उपभोग यानी कि सेल्फ एंजॉय करने की इच्छा। काम उपभोग परमा, उसको हम सुप्रीम मान रहे हैं। हम भगवान से अलग होकर भयम द्वितीय, भगवान को एक्चुअली हमने अलग रखा हुआ है और हमने अपने आप को अलग रखा हुआ है ना। इसलिए हम अगर हम मंदिर भी आते हैं तब भी हम ये देखते हैं कि मतलब हमें भगवान का काम अलग लगता है और अपना काम अलग लगता है। अगर हम मंदिर में सेवा भी कर रहे हैं तभी हम कहीं ना कहीं माइंड में ये चलता है कि मैंने इतनी सेवा की, जबकि भगवान का काम अलग नहीं है। एक्चुअली वो हमारा ही जीवन है। यहां पर आ रहा है कि अगर हम द्वितीय, अगर हम भगवान, इसलिए हम कहते हैं ना ईशावासम इदम सर्वम, या भगवान को पूर्ण समर्पित होना है। तो उसका क्या अर्थ है? भगवान को पूर्ण समर्पित होने का क्या अर्थ है? या हम भगवान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ, उसका मतलब है कि सब कुछ भगवान का ही है, उसमें से हम ले रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा है और भगवान का है, ये मेरा जीवन है। हाँ, वही यही पॉइंट आ रहा था। हमें एक कहीं ना कहीं हमें सेंस है कि हम भगवान को दे रहे हैं कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। उल्टा है, मैंने इतना लिया, मैंने इतना लिया, मैंने इतना लिया। एक बार कृष्ण प्रभु जी ने बताया था कि आप आई थिंक कोरोना के टाइम ही बताया था कि आप कॉपी में ये लिखो कि आपने लिया कितना है और दिया कितना है, फिर तो पता चलेगा कि मतलब हमारी लेने की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही।
तो हमारे माइंड में क्या रह जाता है कि मैंने इतना दिया। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि, प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि द्वितीय मतलब यही है, ये भाव। अभी मंदिर में आकर भी हम यही सोचें कि मैंने इतना दिया, मतलब वो मुश्किल है वो चीज़, उस चीज़ से बाहर निकलना। बट इनफैक्ट अगर हम दूसरे को ना बताएं तो हम सेटिस्फाई भी नहीं होंगे। और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आप बिना किसी को देखे गुल्लक में 10,000 रुपये डालिएगा, अब वो गुदगुदी होने लगेगी। किसको बताओ। तो मतलब समझ रहे, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को द्वितीय ही रख रहे हैं, और वहीं से आ रहा है भय, मतलब क्या है, फियर और एंजाइटीज। तो तभी तो ये चल रहा है कि मेरा जीवन और भगवान का जीवन। अब फिर बात आती है कि कितना दूंगा भगवान को। उल्टा है, भगवान क्या कह रहे हैं कि, प्रभुपाद कह रहे हैं एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। हम तो मेहमान थे। ये कंसेप्ट प्रैक्टिस करने वाला है, ये कंसेप्ट प्रैक्टिस करने वाला है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको नॉलेज नहीं चाहिए, ये वास्तविकता है। इसलिए तो यही कह रहे हैं कि काम उपभोग परमा, हमने अपने जीवन को परम मान लिया है, उसमें से फिर हम निकाल कर दे रहे हैं। तो कितना निकाल लेंगे? नहीं, कितना, चलो जीवन यापन के लिए जितना चाहिए। बल्कि कोयला बेचा श्रीधर प्रभुपाद, ये चैतन्य महाप्रभु के समय, वो तो 1 रुपया कमाते थे और 50 पैसे भगवान के सेवा में लगाते थे। रूपा गोस्वामी ने अपने पूरी कमाई हुई धनराशि का 50% भगवान की सेवा में लगाया, और उसमें से भी जो उन्होंने बचाया तो आपातकालीन स्थिति के लिए फिर उन्होंने बचाया था, और सनातन गोस्वामी को उन्होंने निकलने में मदद की। और ऐसे ही मतलब जितने भी भक्त होते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय तो उनके शिष्य अपनी सारी आमदनी उनको देते थे, और उसमें से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको वापस देते थे कि नहीं, तुम्हें इतना तो चाहिए। तो ये है ईशावासम इदम सर्वम, कि सब कुछ भगवान का है, उसमें से जितना जरूरी हो हमें लेना है। और इसलिए यहां पर आ रहा है कि चिंता किसको होगी, जब तक वो द्वितीय भाव रहेगा। द्वितीय भाव रहेगा, वो द्वितीय भाव जब तक रहेगा, हम भगवान को गिनाते ही रहेंगे। तो यहां पर क्या है, चिंताम अपरिमेयम च प्रलयंताम उपाश्रिता। हमने किसका आश्रय लिया है? काम उपभोग परमा। और एतावत इति निश्चिता, हमने निश्चित कर लिया है कि एक्चुअली ये चीज मेरे लिए और ये चीज भगवान के लिए, हमने पहले ही अलग कर लिया। हाँ? और क्या है, इससे क्या है, आशा पाश शतई बद्धा। और इस तरह प्रभुपाद इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, आशा पाश, आशाओं के जंजाल में। जब चीज मेरे पास है वो चीज मेरी है, और जब मेरी है तो अब मैं प्लान करूंगा कि उसको कैसे यूज करना है। तो क्या है, आशा पाश शतई, इन आशाओं के जंजाल में बंद कर। आशा पाश शतई बद्धा काम क्रोध परायण। और इससे क्या होगा, उस जंजाल में काम और क्रोध आएगा। काम क्रोध परायण इहंते काम भोग अर्थान। और इस तरह इस चेतना में स्थित रहकर ऐसी इच्छाओं से क्या होगा, काम भोग अर्थाम, काम और भोग के लिए हम काम करेंगे। काम भोग अर्थाम अन्यनेन अर्थ संचयान। और फिर हम संचय करेंगे, गलत तरीके से धन को संचय करेंगे, क्योंकि मेरे को भी चाहिए। तो भगवान ये बता रहे हैं कि इसलिए हमने किसका आश्रय लिया हुआ है? हाँ, इच्छाओं का हमने द्वितीय भाव का आश्रय लिया हुआ है। वो द्वितीय भाव नहीं जा रहा हमसे, भयम द्वितीय। जबकि भाव है, प्रभुपाद कह रहे हैं एक भाव होना चाहिए, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। प्रैक्टिस एक चीज करनी है, एक्चुअली चैंटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी। वो चैंटिंग से कुछ होता क्यों नहीं है? क्योंकि चैंटिंग में मैं चैंटिंग कर रहा हूं और भगवान को आनंद दे रहा हूं। एक्चुअली मतलब वो द्वितीय भाव भी रहता है। जबकि एक कंसेप्ट था, जब जगन्नाथपुरी में जो भगवान के लिए डांस करते हैं, उनका क्या बोलते हैं उनको? हाँ हाँ,
जब भगवान के लिए डांस करते हैं। हाँ, देवदासी एक कंसेप्ट है, देवदासी। जैसे हमारा ब्रह्मचारी का जीवन होता है, तो वहां पर एक कंसेप्ट है, आई थिंक आजकल पता नहीं है कि नहीं, बट देवदासी उनका जीवन ही भगवान के लिए, समझ रहे हैं? वो द्वितीय भाव उन्होंने खत्म ही कर दिया। हमारा एक अलग जीवन चलता है, भगवान के लिए अलग हम कुछ करते हैं, तो फिर वो क्या है, फिर वो चिंताओं का कारण बनता है। तो इसलिए यहाँ पर, इसलिए अगर आप ध्यान से ये श्लोक पढ़ें तो इसमें श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चिंता, और ये चिंता क्यों है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कश्चित भद्रे अनामयम आत्मनः ते विच्छया आसी मलायता ईशत मुखेन, कि आपके मुख से शोक प्रतीत हो रहा है, आलक्ष्य, और इसका कारण भी बता रहे हैं, आलक्ष्य, ये लक्षण आ रहे हैं, कलयुग के जितने भी लक्षण हैं वो भय से आ रहे हैं, चिंताओं से आ रहे हैं, भवतीम अंतराधिम, और ऐसा प्रतीत होता है कि आप बीमार हैं। और वो बीमारी क्या है, अब कोई बताएगा? अपने लिए शोक करना, उसका भी आधार क्या है? हाँ, स्वार्थ, उसका भी आधार क्या है? स्वार्थ का भी आधार क्या है? स्वार्थ का भी आधार होता है। इच्छाओं का आधार क्या है? हमारी गलत इच्छाएं हैं, तो उसका आधार क्या है? फोर्थ लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, आंसर यहां पर फोर्थ लाइन में, फोर्थ लाइन श्लोक में पूरा आंसर दिया हुआ है। श्लोक अपना अपना कंप्लीट होते हैं। दूरे बंधुम, ऐसा लग रहा है कि आप अपने करीबी रिश्तेदार से अलग हो गई। तो हमारे रिश्तेदार कौन है? यहां लिख रहे हैं कि दूरे बंधु, कि हमारा भगवान क्या कह रहे हैं, सुहृद सर्वभूतानाम, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं। तो भगवान से दूर जाने के कारण हमें यह संसार आकर्षित कर, दूरे बंधुम, क्योंकि हम भगवान से दूर बैठे हैं या भगवान के बारे में सोच नहीं रहे, है ना, तो इसलिए ये सब चिंताएं हमें घेर रही, इसलिए हमें अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। दोनों चीजें, अपने स्वार्थ के कारण भगवान से दूर होते हैं, और भगवान से दूर जाने, क्योंकि हम खुद ही तो अपना जीवन खुद ही तो हम भगवान से दूर किया हुआ हमने, ये भी तो एक पॉइंट है। तो इसलिए स्वार्थ को पोषण कर रहे हैं। पूरे दिन भर हम किसका पोषण कर रहे हैं? स्वार्थ का। पूरे दिन भर हम भगवान की कथा भी तो सुन सकते हैं, पर हम किसका पोषण कर रहे हैं? स्वार्थ का। तो दोनों चीजें हैं, स्वार्थ के कारण हम भगवान से दूर हो रहे हैं, और भगवान से दूर जाने के कारण हमारा स्वार्थ और बढ़ रहा है। तो इसलिए दोनों चीजें, दूरे बंधुम, बिल्कुल प्रिसाइज है, बिल्कुल सटीक है कि भगवान कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है? दूरे बंधुम। और भगवान ये बता रहे हैं कि पृथ्वी को कह रहे हैं कि तुम अपने बंधु से दूर हो गई हो। पृथ्वी मतलब हम जीवात्मा, क्योंकि भगवान से दूर होकर अपना जीवन अलग चला रहे हैं। द्वितीय भयम, द्वितीय अभिनिवेश, और बल्कि उस जीवन में हम पूरा घुसे हुए, पूरे एंग्रॉस्ड हैं। अभिनिवेश पूरी तरह, एक होता है निवेश करना, एक होता है अभिनिवेश, कि पूरे अंदर घुस गए अपने जीवन में। तो उसके कारण क्या है? शोचसी कंचन अम्ब, कि हालांकि तुम माता हो, है ना, पर हे माता, तुम ऐसा तुम्हारे चेहरे से ऐसा आलक्ष्य, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम दुखी हो। उसका सिंपल कारण क्या है? और प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, एवरीवन फील्स, हर व्यक्ति ये महसूस कर सकता है। क्या महसूस कर सकता है? कि वह अपने सगे संबंधी से दूर है, और बल्कि वो किससे दूर है? हु इज अवे फ्रॉम होम, वो अपने वास्तविक घर से दूर है ना। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए कलयुग में कोई भी परिवार एक साथ नहीं रह पा रहा। मतलब एक परिवार भी आपस में बट गया नहीं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, आजकल सब न्यूक्लियर फैमिलीज है, और न्यूक्लियर फैमिलीज में भी आजकल बच्चे अलग है। कोई बच्चा माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता, कोई बच्चा माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता। शादी के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, द पर्टिकुलर सिम्टम ऑफ द एज ऑफ काली इज दैट नो फैमिली इज नॉट ब्लेस्ड टू लिव टुगेदर।
अब बताइए कौन सुखी? कोई परिवार अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता, कोई मतलब कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहता। ये क्या है? चिंताम अपरिमेयाम च प्रलय अंताम। और क्यों? उप आश्रिता। किसका उप आश्रित हमने लिया है? काम उपभोग। अपने लिए बस हम आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलिकाम। तो हम अपनी काम वासना के लिए, अपनी इच्छाओं के कारण, अपने स्वार्थ के कारण अपने फ्रेंड से हम दूर बैठे, और बल्कि अपने घर से हम दूर हो गए। इसलिए भगवान का काम अपना काम समझना, और भगवान का घर अपना घर समझना, बल्कि ये पूरा वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरी सृष्टि ही भगवान का परिवार है। ये दृष्टिकोण रखना वास्तव में हमारा उद्देश्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। एक विशाल प्रभु ने ये साधना चार्ट बनाया है, ठीक है। इसके दोनों साइड पे आपने 15-15 दिनों की